कितनी बातें करता अंबर, क्षितिज पे आकर गुपचुप सुकृति देती धरती आंचल को लहराकर। इतनी सुंदर कविताओं को लिखने की प्रेरणा आपको प्रकृति से मिली। मुझे विश्वास है कि आज का कार्यक्रम कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम में आकर आप थोड़ा सा तो पढ़ा लिखा समाज जो सचमुच अपने व्यक्तित्व से समाज को दिशा दे सकता है, उसके लिए अपना आशीर्वाद देंगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे साथ कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम में डॉक्टर ममता वार्ष्णेय, जो कि 3 विषयों से स्नातकोत्तर की शिक्षा लेने के पश्चात, डिग्री लेने के पश्चात अपना खुद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की है, एक मॉडल बनी है, एक ब्रांड बनी है, समाज को और व्यक्तित्व को एक दिशा देने के लिए अपनी पहल, अपनी धुन की मालिक। मैं स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को अपने शब्दों से धनी बनाएं। नमस्कार भैया और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं डॉक्टर ममता वार्ष्णेय अलीगढ़ से देश के सुप्रसिद्ध लाडले कवि सत्य प्रकाश पांडे जी के पटल पर कॉफी कवि के साथ पर आ चुकी हूँ। आप सबका इंतजार है। बहुत ही अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मैं एटा से बिलोंग करती हूँ। एक मेरे पापा राम सेवक एडवोकेट और मम्मी शशिवाला। पापा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे एटा के, रंग जी की भूमि है। और शादी हुई तो मेरे पति के बी वार्ष्णेय मुख्य अभियंता है नगर निगम अलीगढ़ में। मेरे 2 बच्चे हैं, अभिषेक और प्रियंका। दोनों की शादी हो चुकी, शिवानी और बहुत सुंदर। और अभिषेक और प्रियंका को ढेर सारा प्यार। कवि के साथ काफी मंच पर उनका आपके स्वर के माध्यम से हम लोग सीधा महसूस कर रहे हैं कि वे आ चुके हैं हमारे साथ। मुझे विश्वास है कि वे जब इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें गौरव की अनुभूति होगी कि एक वैज्ञानिक के साथ डॉक्टर ममता वार्ष्णेय ने इस शिक्षा के अभियान को अपनी शब्दांजलि देने के लिए अपना समय निकाला। अब मैं आपसे एक सीधी बात पूछूंगा कि आपने अपने इस हुनर को, काव्य पाठ को कब अनुभव किया कि मुझे इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस पर ज्यादा काम करना चाहिए? आपने अपनी शुरुआत कैसे पाई? अब से 5-6 साल पहले की बात है। हम लोग के पास स्टाफ काफी रहता है, मतलब काम करने की कोई समस्या नहीं होती है। घर में बहुत फालतू रहा करती थी। उससे पहले मैं जॉब करती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी। जॉब छोड़ दिया ट्रांसफर के चक्कर में, तो फ्री रहती थी। तो गाने का मुझे जुनून था बचपन से। आवाज भगवान की कृपा से अच्छी थी। अब लिखने का भी, तुकबंदी करने का बचपन से शौक था। मगर आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर कई अच्छे अच्छे ग्रुप चल रहे हैं, जैसे कि कविता लोक है, तो छंद मैंने वहां से सीखा। और सबसे और मैं अभी तब मैंने जब शुरुआत की थी तभी स्मार्टफोन आया था और अनामिका अंबर के ग्रुप से जुड़ी थी मैं। उसका भी पहली बार ये सब चीजें व्हाट्सएप वगैरह आया था। तो कभी कुटुंब था उसका ग्रुप का नाम, और बहुत अच्छा ग्रुप था। तब मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाती थी, मगर उससे मेरे दिमाग, उसमें जितने भी देश के मंचीय सबसे बड़े कवि हैं सभी कोई उसमें थे, मगर दिमाग में मेरे एक लेबल हो गया कि इस लेवल की रचनाएं होनी चाहिए, तब हम एडजस्ट कर सकते हैं इस काव्य जगत में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मैं आपको एक आप छोटी सी लोग भी बात नए लोगों को बताऊं, भी एक भैया छोटी कोई सी। सीखना चाहे तो बहुत सारे कविता लोक है, अल्फाज गजल है, कितने सारे ग्रुप चलते हैं, आपको बहुत अच्छे शिक्षक मिलेंगे वहां। थैंक यू। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच जाने के बाद आपने अपनी जड़ों को, जहां से आपने नरिशमेंट पाया है, उनका नाम लेकर सीधे सीधे उनको अप्रिशिएट किया, थैंक यू किया और उनको याद करके एक तरह से उनको एक समर्थन देना कि नहीं, मैं, मेरी उपज जो हुई है, मैं जहां से उभरी हूं, मेरा ये व्यक्तित्व आपके छोटे मोटे आपके साथ जुड़ने के कारण हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग इस चीज को नहीं सीख पाते कि दूसरे को अप्रिशिएट कैसे करते हैं। थैंक यू। आई एम वेरी ऑनर्ड टू गेट योर दिस लाइन। एक कोई काव्य सुनाए जिससे कि लोग ये जो एक हमारे। स्वाभाविक, मुझे नहीं लगता कि बनावटीपन होना चाहिए जीवन में, इतनी जरूरत है। सहज ये फील आता है और उसे सहज व्यक्त कर देती हूँ। सहजता ही मेरा मतलब व्यक्तित्व का एक मापदंड कह दीजिए। मैं बिल्कुल जस की तस हूँ, जैसे मतलब मैं फील करती हूँ, उसमें कुछ भी नमक मिर्च कुछ भी नहीं लगाती, बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे।
मेरी मौलिकता मेरे व्यक्तित्व से अच्छा लगती है। बिल्कुल। आप एक अपनी कविता सुनाइए अपने स्वर से, जिससे कि जो दर्शक हैं वो ओके। इसको थोड़ा-सा महसूस करें। मैं छायावादी, मुझे जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग लिखना चाहिए। सभी ने मुझे यही राय दी कि आप अगर अलग नहीं लिखती तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकती। इस काव्य जगत में आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। मुझे बचपन से ही मतलब जब से मैं ये छायावाद पढ़ती थी, मुझे हमेशा आकर्षित करता था, संप्रेषित करता था। तो मैं मतलब सहज ही मैं उस ओर चली गई और मैं एक छाया की वादी गीत आप तक पहुंचाती हूँ। ये कहानी है धरती और अंबर के अधूरे मिलन की। दूर बिल्कुल, क्षितिज पर उनके मिलने का आभास होता है, मगर ये आभास को मात्र है। वास्तविकता में ये मिलन कभी भी नहीं होता। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इनके मिलन का दृश्य मनोहारी होता है। आइए आज मेरी आंखों से, मेरी कल्पनाओं के माध्यम से आप सूर्यास्त और सूर्योदय को देखें और देखें ये मिलन क्यों नहीं होता। सुनिए आप। बिल्कुल, स्वागत है। थोड़ा गला खराब। कितनी बातें करता अंबर, कितनी बातें करता अंबर, क्षितिज पे आकर मौन स्वीकृति देती धरती आंचल को लहरा कर। कितनी बातें करता पूरे हुए अंबर धरती की सूरी मांग सजाए, टूटे संयम आंखों का धरती को नम कर जाए। पूरे हुए अंबर धरती की सूनी मांग सजाए, टूटे संयम आंखों का धरती को नम कर जाए। मधुर मिलन हो कैसे प्रकृति टूट न पाए गल। उन दोनों प्रेमियों को मिलाने के लिए पूरी प्रकृति प्रयासरत है, कैसे भी उनका मिलन हो जाए। बिल्कुल। कोयल तो जादू टोने की बात भी कर लेती है। पीपल बाबा से सुनेगा। पूरे हुए अंबर धरती की सूनी मांग सजाए, टूटे संयम आंखों का धरती को नम कर जाए। मधुर मिलन को कहते प्रकृति ढूंढ न पाए हल। कोयल बोली पीपल से, ओ पीपल जादू कर। क्या बात। मधुर मिलन हो कैसे प्रकृति ढूंढ न पाए हल। कोयल बोली पीपल से, ओ पीपल कुछ तो कर। कितनी बातें करता अंबर। मैं इस गीत को पूरा करूं या यहीं छोड़ूं भैया? इतना सुंदर है कि मुझे सुनने का मन कर रहा है और शायद श्रोता भी सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और मैं माँ दूसरा सरस्वती की भाग बहुत आप कृपा तक है। माँ सरस्वती की बहुत कृपा है, जैसे चुनकर शब्द दिया है वैसे चुनकर राग भी। ऐसा युगलबंदी कम मिलता है, इसको आप पूरा करें या फिर हम लोग कुछ और सुनेंगे थोड़ी देर में, बताएं जो। आप जैसा कि मैं दूसरा गाना कभी आप कहिए तो दूसरा सुनो, नहीं तो इसको इसी को पूरा करती हूँ। ऐसे अधूरा छोड़ना इतने प्यारे गीत को ठीक नहीं होगा। जी जी, मेरा भी वही सुनिएगा। मन। अब सांझ का दृश्य भैया और देखिएगा, मैंने कैसे सोचा है कि लहरों में ज्वार क्यों आता है। हम्म। आलस आ जाता है धरती को, तो लहरें उसका फायदा उठाती है। सुनिएगा। सागर में डूबे सूरज फिर, ये जो भी कुछ है बाबा विश्वनाथ की देन है, क्या बात है, माँ क्या गंगा बात मैया की देन है।
क्या बात। मैं अभी आपके यहाँ जब वहां पे थी बनारस में, अभी हम लोग यहाँ पे अभी 2 साल पहले ही आए हैं, और ये गीत मैंने बनारस क्लब में चक्कर लगा लगा के कैसे पूरा किया है भगवान ही मालिक के। बड़ी मुश्किल में इसका तीसरा बंद बना, 2 बंद यूं ही बन गए, तीसरे बंद ने बहुत थका दिया सुनेगा, मगर बहुत खूबसूरत बंद बना। सागर में डूबी सूरज फिर सांझ सुहानी आए, आलसाई धरती को फिर अंबर की बात ना भाए, ऊंची पेंग बढ़ाए लगे, ऊंची पेंग बढ़ाए लगे रे, शुभ अवसर पाकर लहरों की चुगली करती बुलबुल उत जाकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऊंची पेंग बढ़ाए लहरे, शुभ अवसर पाकर लहरों की चुगली करती बुलबुल उत जाकर। 7 जन्म का, देखिए कितना खूबसूरत बंद है, ये मिलन क्यों नहीं होता। 7 जन्म का साथ नहीं, जन्म जन्म का बंधन, सप्त ऋषि भी इसीलिए ना कर पाए गठबंधन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सप्त ऋषि भी इसीलिए ना कर पाए गठबंधन। आवाज आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज बंद हो गई, म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है, टच हो गया है, म्यूट हो गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देह बसे है शीतल संदल मन, ये भारतीय परंपराएं हैं। प्यासी तपती देह बसे है शीतल संदल मन, पर अभिशापित धरती लगती, अभिशापित अंबर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना 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 में अब कार्यक्रम शुरू भी हो गए भैया, कोरोना काल ने करवट ले ली ना, तो उसके कारण कविता पाठ कर करके मेरा गला बिल्कुल खड़ा हो गया। बिल्कुल, आप कॉफी पिए। और इसमें मैं देख रहा हूं कि कोविड-19 में जितना साहित्य का उद्भव हुआ है, जितना अधिक नए लोग जुड़े हैं, और छोटी छोटी अपने घर से ही बैठकर कुछ बताने कहने की जो जागरूकता आई है, यह एक इस साल का एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कोविड-19 में ये भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि साहित्य सृजनकर्ता मंचों को भूल गए, एक तरह से मंच की अपेक्षा नहीं किए, चल पड़े कि नहीं अब मुझे करना है, घर से ही करना है। और कम से कम पिछला 7 महीना तो बहुत अच्छा बीता है। पिछला 7 महीना पहले तो तनाव में थे, शौक लगा था, लेकिन फिर जब शुरू हुआ काव्य मंचन तो बहुत अच्छा चला है। बहुत बढ़िया बात आपने पकड़ी भैया, बहुत सही बात। मैं सभी श्रोताओं को बताती रहती हूँ, इन 6-7 महीनों में मुझे ये महसूस हुआ घर कितना कीमती है और घर में रहना भी कितना कीमती है। और आज जो भी पूरा मोहल्ला बना के रख दिया इंटरनेट ने, और हम सब लोग इतना, मतलब एक कवि तो पूरे सारा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड एक हो गया। मुझे जितने भी कवि थे बाहर के भी और यहाँ के भी, बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो कोविड को तो मैं बार बार धन्यवाद दूंगी, जितना धन्यवाद करूं उतना कम, क्योंकि मुझे बहुत कुछ देके गया है। हम लोग को प्रकृति के संग जीना, अपने परिवार के संग जीना, और परिवार का क्या महत्व है, हम क्या पा रहे थे ये हमें दिख रहा था, मगर हम क्या खो रहे थे ये हम देख के भी अनदेखा कर रहे थे। बहुत सारे लोग अपनी शुरुआत नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग अपनी शुरुआत नहीं कर पाते। मैंने कुछ दिन पहले देखा कि आप फेसबुक लाइव पर आकर ऐसे ही पुकार लगा रही थी, आओ आओ।
और मैं भी उसमें आया, देखा तो मैं भी सोचा कि कुछ कमेंट करूं। तो बहुत लोग हेसिटेट करते हैं, बहुत लोग बचपना भूल जाते हैं, बचपन को उनके जीवन में बचपन जैसे लगता है कि अगर बचपना थोड़ा सा कर देंगे तो बड़ी भारी मिस्टेक हो जाएगी। तो छोटा मोटा बचपना करके भी कभी कभी अपने को पाया जा सकता है। याद करिए कि कब हम लोग कैसे चल मन में पड़ते थे, बचता एंजॉय है। करते थे। तो ये बचपना मैंने देखा आपके उस व्यक्तित्व में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बस ऐसे ही चल पड़ो, जब मन करे तब कर दो। मेरा भी यही रहता है कभी कभी। तो ये अच्छा एक आज अच्छा। भी तो अभी अपने काम पर तुरंत हम लोग आ जी भैया, जब तक मन में बच्चा है तब तक इंसान सच्चा है। जब बिल्कुल तक मतलब मुझे ये लगता है, जैसे मुझे ही सब लोग देख के कहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने व्यक्तित्व को क्यों बदलूं? बिल्कुल बिल्कुल। वाई? कितना सहज, कितना अच्छा जीवन जी रही हूँ मैं। ईश्वर मेरे साथ है, कोई साथ हो या नहीं हो। और सब लोग मुझसे कहते हैं आपके चेहरे में, आपके हर बात में, आपके व्यक्तित्व से बचपना छलकता है। अरे क्या बुराई है? बदलना है तो समाज बदले जो गलत है। मैं अपना बिल्कुल व्यक्तित्व नहीं बदल सकती क्योंकि मुझे उसमें कोई कमी नहीं लगती। कुछ सिर्फ वैसा ही, दिखाने के लिए कोई वैसा ही मैं नहीं चुलबुला, कर सकती। कोई वैसा ही चुलबुला सुनाइए, कुछ वैसा ही चुलबुला सुनाइए बचपना अभी वाला। मैंने वाशे साहब के लिए गीत लिखा है। बाय द वे, ये यहीं के हैं, अलीगढ़ के। ये वाशे साहब अलीगढ़ के हैं, हमारा ट्रांसफर भी अलीगढ़ ही हो गया है। तो मैं जिस अच्छा शहर में जाती हूँ, आपके शहर में भी मैंने बहुत गीत आपके लिए, गंगा जी के लिए, और एक आपके है ना वो तू बन जा गली बनारस की, उस पे भी मैंने एक गीत लिखा, वो भी आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी। तो मैं बिल्कुल। जिस शहर जाती हूँ, मेरठ में मेरठ गान लिखा। तो अभी इस शहर में आके मैंने अपने हस्बैंड पे, क्योंकि ये मेरी ससुराल है, सुनिएगा, एक पैरोडी है। बलमा अलीगढ़ वाला, बलमा अलीगढ़ वाला, पड़ गया जिससे पाला, पूरे करे नार मान, झूठा परे भी बेईमान, बलमा अलीगढ़ वाला। हेलो, थोड़ा थोड़ा करें तो होगा, नहीं तो मेरी बहुत सारी चीजें रह जाएंगी भैया। बहुत सारा, बहुत तो बहुत अच्छा। और इसको मैंने बताइए लाइव क्या? सुना है, मैंने इसको लाइव सुना है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फेसबुक लाइव के माध्यम से मैंने सुना था जाकर, और इसको इसको मैंने देखा कि स्वयं वार्ष्णेय साहब थे वहां पर, उनके सामने ही आपने उनकी फजीयत की थी। मुझसे बच बच के रहता, चुप चुप के एफबी तकता, मुझको जो आता टेके झटपट स्क्रॉल करता, माला ये मेरी जपता, जानू किस किस पर मरता। पूरी फजीयत की है कि आप पे लोग की कर इस बैठी गाने में। जा कुर्बान, झूठा पर भी बेईमान। एक्चुअली भैया क्या होता है, हम कभी कवित्री आप भी लिखते हैं, जो भी मतलब नहीं तो सुख दुख आप तक पहुंचाते हैं, मगर मैं श्रोता बता दूं आपको सभी को, दर्शकों को, कि हम आप ही के सुख दुख को लेते हैं, उनमें नमक मिर्च झोंक के उसे हाँ चटपटा करके आप तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। इसमें भी हर 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 कविता में मिलावट होती है। इसमें सिर्फ मैंने वाजपेयी साहब को में की बातों में भी थोड़ा बहुत कुछ मिलाया जुलाया है। इसलिए मेरी पूरी सच्चाई नहीं है। वाजपेयी नहीं, साहब एक सच्चाई अच्छे हो भी नहीं इंसान है। सकती, सच्चाई हो भी नहीं सकती। कोई भी व्यक्तित्व जब कुछ लिखता है तो उसमें पूरा समाज प्रदर्शित होता है, पूरे समाज को कोशिश करता है कि समेट लूं, क्योंकि रचना सबसे बड़ी प्रिय होती है। जैसे एक बच्चा होता है वैसे ही एक रचना होती है। तो कोई भी अपनी रचना के साथ जब कोई भी भाग छोड़ना नहीं चाहता, तो हर चीज डालना चाहता है उसमें, फिर वो चीजें जो शुरू होती हैं हो सकता है वो कहीं और पहुंच जाती हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि जो बातें कही जा रही हैं वो सारी बातें किसी एक खास के लिए हो, बल्कि वो पूरे समाज के लिए फिर बन जाती हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल। अभी मालूम है भैया, ये जो यहाँ की संस्कृति, आपकी जो बनारस की संस्कृति है ना, एक फक्कड़ता, एक मस्ती यहाँ है। जी आपके बनारस में भी मैंने देखा, माँ तो खाली मतलब वो तो शंकर जी के सब दीवाने हैं, माँ का तो एक अलग ही, एक क्या बताऊं मैं, एक अलग ही मैंने अपने दिमाग में, अपने जहन में मेरा बसा हुआ है। एक फक्कड़, एक अलमस्त टाइप के लोग हैं। मगर मेरे अलीगढ़ में भी बहुत कुछ वैसे हैं। तो यहाँ पे प्योर साहित्यिक चीजें, और नुमाइश का टाइम चल रहा है, तो मैंने इसलिए इस गीत को लिखा। और
इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं इतनी सुपर हिट नहीं हो रही जितना इसे एंजॉय करते हैं, हल्ला मचाते हैं लोग। अपनी बिल्कुल बिल्कुल पंक्ति, पीछे बिल्कुल। वाली पंक्तियां तो सब मेरे संग आते हैं। आप अपनी कजरा भरी एक कटार तो यखिया भी सुना दीजिए। ब्रज लोक भाषा का एक सम्मान होगा। हमें लगता है कि बिल्कुल। आप सुना देंगे, गला अगर साथ दे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जहाँ जाती हूँ मेरी कोशिश, अगर मैं पूरब में भी बहुत ज्यादा दिन रहती तो मैं 100% पूरब की भाषा में कोशिश करती हूँ, वहाँ की भाषा को अपने आत्मसात कर लूं। और ये चीज मैंने आप पूरब वालों से सीखी। मैं कानपुर में थी तो मैं देखा करती थी, हम यूपी इस साइड पश्चिम वाले तो अपनी भाषा वगैरह को इतना तवज्जो नहीं देते, मगर आपके पूरब में कहीं भी रहे वो लोग अपनी भाषा बोलते हैं। आपके पूरब ये जितने भी लोग हैं तो बड़े मतलब गर्व करके। मगर मैं यहाँ आई तो मैंने देखा हमारे यहाँ भी बदलाव आ चुका है। हम लोग भी अपनी ब्रज भाषा को बड़ी खुशी हुई देख के। पहले मैं जब यहाँ से गई थी तो इतना ब्रज की और किसी का इतना आम जिंदगी में, मतलब साहित्यकार लिखते थे मगर आम जिंदगी में इतना बोलबाला नहीं था ब्रज का, ब्रज भाषा का। मगर आजकल मैं देख रही हूँ सब लोग ब्रज भाषा को आम जिंदगी में भी बोलने लगे। तो मैंने गीत लिखा था, सुनिएगा आप, आनंद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। म्यूट हो गया, 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 म्यूट हो गया। आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। अब सही है। तो भैया अब हाँ सही गीत है, वो अब सुनिए, सही है। ब्रज भाषा का आनंद लीजिए। हम्म, कारी काजर, कारी कजरारी नैनों के नाम है राधा रानी के। हम्म, उससे पहले मैं दोहे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हम्म। कारी काजर से भरे नैना लगे कटार, दीख दीख ये कांप तो करें ना मुंह पे बात, सपने में। टच हो गया, टच हो गया, टच हो गया, टच हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। प्लीज ओपन करिए कैमरा, माइक माइक ओपन करें, माइक ओपन करें, माइक ओपन करें। कचरा भरी रे कटार तोरी अखियां, काजर को टोना उलझाए रे ओ नैनन को, काजर को टोना उलझाए रे ओ नैनन को, तकू तो ये मारे पटकार तोरी अखियां, कजरा भरी रे कटार तोरी अखियां। पहला पैरा फिर से, पहला पैरा फिर से, पहला पैरा फिर से कर दें। ये म्यूट हो गया था, म्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा, कजरा उससे अच्छा वो हो गया। मैं आगे वाला पढ़ दे रही। देखिए हमारे कितनी खूबसूरत खूबसूरत शब्द हैं अपनी। हाँ। चंचल चकोरी थी टुकुर टुकुर ताके तो, चंचल कितने भोले भोले शब्द हैं। चंचल चकोरी थी टुकुर टुकुर ताके ये तो, टुकुर टुकुर ताके ये तो, चंचल चकोरी थी टुकुर टुकुर ताके ये तो, बत्तियां की करे बहुत छार तोरी अखियां कारे, कजरा भरी कटार तोरी अखियां। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हमको लगता है कि जो लोग अपने अंदर बहुत सारे कौशल रखे हैं, अपने अपने टैलेंट को रखे हैं, उन्हें एक मौका अपने को जरूर देना चाहिए। और
हो सकता है इतनी 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 सारी बातें हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि समाज के दूसरे लोग प्रेरणा लें और अपने टैलेंट के ऊपर काम करें। हो सकता है उनकी कोई खास यूनिकनेस उनके लिए आगे का जीवन का रास्ता और उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कर पाए। मैं शिक्षा के लिए काम कर रहा हूँ, मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट। ये प्रोजेक्ट मैं इसलिए चला रहा हूँ जिससे कि लोग जागरूक हों, और अगर ऑनलाइन के मेथड से घर से बैठकर कुछ करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर हम लोग प्रेरित कर पाए, कुछ वे कर पाए और अपनी शुरुआत कर सकें, और आप जैसे सिद्धहस्त लोग उन्हें बता सकें कि आप इस विंग में अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इसके लिए आप कुछ कहें और उसके बाद फिर लास्ट कोई भी पोएट्री सुनाए और हम लोग कार्यक्रम को आज के लिए संपादित करें। मैं सभी से कहूंगी कि सबसे पहले तो खुद को पहचाने। आप को व्यवसाय या जो भी है आपको आगे बढ़ना है, जिस भी क्षेत्र में, शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अपने टेस्ट की चीज लें। जो आपका पैशन हो वही आपका प्रोफेशन बन जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। उसी का जिंदगी भर साथ होना, साथ आपको देना पड़ेगा। इतना जितना समय आप अपने काम के संग बिताते हैं उतना किसी और के संग नहीं। मैं एक बात पूछता हूँ, आपने या हमने अपने जीवन में बहुत सारे समय खर्चे हैं पढ़ाई के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन उसका कितना छोटा सा भाग हमने खर्च किया है अपनी हॉबी पर, और कितनी सारी पहचान सुनिश्चित हो पा रही है एक छोटे से पीरियड में किए हुए काम पर। अगर इतना सारा पीरियड हम लोग इसी को दिए होते तो शायद कहां से कहां पहुंचे होते। मगर भैया ये बात है कि अगर आप पहले से, जैसे आजकल बच्चों का काफी इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब माँ बाप बहुत ध्यान देते हैं इन चीजों पे। अब एक फैशन सा चल गया है। समय हमारे यहाँ सबसे रॉयल चीज होती है, समय सबसे कीमती चीज होती है, और हम उसे यूं ही जाया कर देते हैं। हम लोग बहुत रॉयल हैं, यूं ही खर्च कर देते हैं, उनसे बर्बाद कर देते हैं। अब बच्चों पे बर्बाद नहीं किया जाता, मगर आप जहाँ पे भी जो भी हो वो समय ना बर्बाद करें। सचमुच में जो आपका पैशन है उसी को प्रोफेशन बनाइए, उसी को इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग रखिए, यकीन रखिए आप जरूर मुकाम आपको मिलेगा। बिल्कुल नहीं विचलित होइए, चलते चले जाइए, सकारात्मक कोशिश कीजिए। मैं आपकी कोशिशों के नाम 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। हकीकत में रहे माझी किनारा ढूंढ लेता है, हकीकत में रहे माझी किनारा ढूंढ लेता है, वो अक्सर तीरगी में भी उजाला ढूंढ लेता है, वो अक्सर तीरगी में भी उजाला ढूंढ लेता है, दगाबाजी में लहरों की नहीं फंसता हुनर वाला। दगाबाजी में, ये भी गंगा मैया की दिन है, गंगा के किनारे का पंक्तियां भी, कि दगाबाजी में लहरों की नहीं फंसता हुनर वाला, दगाबाजी में लहरों की नहीं फंसता हुनर वाला, समुंदर की तबीयत पर ठिकाना ढूंढ लेता है, समुंदर की तबीयत पर ठिकाना ढूंढ लेता है। और कोरोना में नए प्रोजेक्ट लिखना भी ढूंढ लेता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपसे पहचान करा दी, आपने आपसे पहचान करा दी कोरोना ने। थैंक यू। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मुझे विश्वास है कि जितने भी व्यूअर्स देखेंगे वो चाहेंगे कि एक बार फिर होली के उत्सव में हम लोग एक बार फिर चर्चा करें, छोटी छोटी रचनाओं को आपके सामने गाकर सुनाएं, और ढेर सारा प्यार सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम बसंत का बहुत अच्छा बना है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग फिर हम लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू मैम।